मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम उठाते हुए यूपीसीओएस के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसे कंपनी एक्ट के तहत स्थापित किया जाएगा। इस निगम के जरिए राज्य के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मियों को उनके श्रम अधिकारों, समय पर वेतन भुगतान, सामाजिक सुरक्षा और गरिमा के साथ काम करने का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि इस नई व्यवस्था के तहत की जाने वाली सभी नियुक्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिलाओं, दिव्यांगजनों और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने निराश्रित तलाकशुदा महिलाओं को भी प्राथमिकता देने की बात कहकर सामाजिक न्याय की दिशा में एक सशक्त संकेत दिया है। सरकार द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस निगम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक महानिदेशक की नियुक्ति की जाएगी। जिला और मंडल स्तर पर समितियां गठन होंगी और जो स्थानीय स्तर पर निगरानी और समन्वय का काम करेंगी। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से जीएम यानी जेम पोर्टल के माध्यम से होगी और एजेंसियों का चयन कम से कम 3 वर्षों के लिए किया जाएगा। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारी इस नई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की असुविधा से न गुजरे। उन्हें उनके अनुभव के आधार पर चयन प्रक्रिया में वोटेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि मौजूदा व्यवस्था में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के चयन में पारदर्शिता की कमी, वेतन में अनियमितता, ईपीएफ और ईएसआई लाभों के अभाव और कर्मचारियों के शोषण की कई शिकायतें मिलती रही हैं। इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए ये निगम एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में काम करेगा, जो एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखेगा। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में ब्लैक लिस्टिंग, डिबरमेंट, जुर्माने और कानूनी कार्रवाई जैसे कड़े कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नियमित पदों पर आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी और किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को सेवा से तब तक मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित विभाग का सक्षम अधिकारी इसकी संतुष्टि न दे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक आउटसोर्स कर्मचारी को हर महीने की 5 तारीख तक पारिश्रमिक सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। इसके साथ ही बैंकों और अन्य संस्थानों से अनुमन्य सभी लाभ भी कर्मचारियों को दिए जाएं, ताकि उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कदम न सिर्फ राज्य के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को गरिमा देने वाला है, बल्कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक नई पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता का अध्याय भी जोड़ने जा रहा है। ये निगम राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो प्रत्येक कर्मचारी के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश अब न केवल विकास की राह पर अग्रसर है, बल्कि अपनी श्रम शक्ति को सम्मान और सुरक्षा देकर एक मॉडल वेलफेयर स्टेट के रूप में भी खुद को स्थापित कर रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।